हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2022। आज है 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया गया। आम लोगों के बीच बढ़ती जनसंख्या के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। 2022 के लिए थीम है इसकी 2022 के लिए थीम क्या है इसकी? अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन टूवर्ड अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग opportunities एंड ensuring राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया गया है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6.5 मीटर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया गया है। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 6.5 मीटर। ग्यारह जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया। यह कांस्य से बना है, जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर बनाया गया है। प्रतीक को सहारा देने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनामुल हक का निधन हो गया। वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रसिद्ध इतिहासकारक। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनामुल हक का निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध इतिहासकारक थे। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रख्यात पुरातात्विक इतिहासकारक और बांग्लादेश राष्ट्र संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला पर उनके कार्य के लिए वर्ष 2010 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें बांग्लादेश में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से कई अमूल्य मूर्तियों को खोजने और उनकी रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, जहावी डोंगेती। कौन बनी है? जहावी डोंगेती 19 वर्ष की हैं, जो AATC की सबसे कम उम्र की
एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जहावी डोगेती पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री परीक्षण केंद्र AETC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। वह कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से चुने गए 6 व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने जून 2022 में AETC में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है। AETC एक निजी एजेंसी है जिसे स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, नोवाक जोकोविच ने हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2022 का खिताब जीता है। ये सबसे पुराना एकल खिताब है विंबलडन, जो किस पर खेला जाता है? ग्रास पर, GRAS ग्रास पर खेला जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा बी। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है। यह जोकोविच का कुल मिलाकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जिसके साथ वह रिकॉर्ड धारक राफेल नडाल के बाद दूसरे स्थान पर है। यह जोकोविच का 7वां विंबलडन खिताब भी है। जोकोविच ने लगातार चौथे साल विंबलडन का ताज अपने नाम किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, चार्ल्स लेक्लर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फेरारी रेसर चार्ल्स लेक्लर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन दूसरे और मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। यह लेक्लर की 2022 की तीसरी जीत थी। लेक्लर ने पहले वर्ष 2022 में बहरीन GP और ऑस्ट्रेलियाई GP जीता था। लेक्लर ने अपने करियर में 18 पोडियम फिनिश हासिल करने के अलावा 5 रेस जीत हासिल की हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, गोडी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। हैदराबाद में स्थित गोडी इंडिया देश की पहली कंपनी बन गई है जिसने अपनी घरेलू तकनीक का उपयोग करके बनाए गए लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त किया है।
इन सेल का परीक्षण और योग्यता एक तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसी TUV द्वारा की गई थी। बॉडी 2024 तक भारत में बैटरी सेल निर्माण के लिए एक गीगा फैक्ट्री भी स्थापित करेगा। बॉडी इंडिया संस्थापक और CEO महेश बोधी हैं। कौन है? महेश बोधी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8th। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने वाली सामग्री की खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत ने हाल ही में अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने वाली सामग्री की खोज भारत ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। इस नई सामग्री को एकल क्रिस्टलीय स्केंडियम नाइट्राइड कहा जाता है। स्केंडियम नाइट्राइड अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन पता लगाने और मॉड्यूलेट करने में सक्षम है, जिससे यह सौर और तापीय ऊर्जा संचयन के लिए उपयोगी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में INS विक्रांत ने सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण का कौन सा संस्करण पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चौथा संस्करण। स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के लिए समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत है। कौन सा है? मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा किया गया। इसकी डिलीवरी को जुलाई 2022 के अंत तक लक्षित किया जा रहा है। इसके बाद अगस्त 2022 में जहाज को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमित शाह के द्वारा हाल ही में राजस्थान के जयपुर में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद NZC की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। NZC में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में 25 साल बाद जयपुर में हुई थी। बैठक इसकी 25 साल बाद जयपुर में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक और किस जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, श्री राम जनरल इंश्योरेंस। श्री राम जनरल इंश्योरेंस के साथ सिटी यूनियन बैंक के साथ जनरल इंश्योरेंस श्री राम जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सिटी यूनियन बैंक और श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
बैंक पूरे भारत में 727 शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से श्री राम के बीमा उत्पादों को वितरित करेगा। इस समझौते के तहत श्री राम जनरल इंश्योरेंस व्यावसायिक बीमा उत्पादों के साथ साथ मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, घर और यात्रा जैसे बीमा उत्पाद पेश करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में डेटा आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 7.80%। कितनी होगी दोस्त? 7.80%। 13 मिलियन नौकरियों के नुकसान के साथ देश का बेरोजगारी दर जून 2022 में बढ़कर 7.80% हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में हुआ है। यह डेटा आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE द्वारा जारी किया गया। नौकरियों की संख्या में भारी गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर के कारण हुई, जो मई 2022 में 6.62% से बढ़कर 8.03% हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े कितने स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 3। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जुड़े 3 स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA ने BR अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्र महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। ये स्थल हैं, पहला है बड़ोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 1917 में अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, और दूसरा है महाराष्ट्र के सतारा में प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है। उड़ान के तत्वावधान में वायुसेना स्टेशन राजौरी नई दिल्ली में IAF सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया। IAF के AI सेंटर में एक बिग डाटा एनालिटिक्स और AI प्लेटफॉर्म को कमीशन किया गया। यह एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग एल्गोरिथम के सभी पहलुओं को संभालेगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 15, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित 2022 के विश्व खेलों में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक। ज्योति सुरेखा बेन्नम और अभिषेक वर्मा ने जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने मैक्सिको को
मैक्सिको के मिगुएल बेसेरा और एंड्रिया वेरा को 157 से 156 से हराकर कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पदक जीता। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक था और वर्मा का कुल मिलाकर 50वां अंतर्राष्ट्रीय पदक भी था। चलिए अगली पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं एक बार। हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 10 जुलाई। हाल ही में गुजरात के सूरत के आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और किस राज्य के बीच समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर था पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बचपन शिक्षा कार्यक्रम हेतु 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर था मेघालय सरकार ने। हाल ही में IAS टीना डाबी ने राजस्थान के किस जिले में कलेक्टर पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर था जैसलमेर। हाल ही में किसी देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में आयोजित विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है एलिना रबाकिना ने। पुरुष में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था राजनाथ सिंह के द्वारा। हाल ही में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में सदियों पुराना रंगीन खार्ची पूजा महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर था त्रिपुरा में। हाल ही में किसको भारतीय उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है RK गुप्ता को। हाल ही में देश का 13वां एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? उत्तर प्रदेश, जिसमें से 6 अभी कार्यरत हैं प्रेजेंट में, बाकी सब तक 6 अभी चालू हैं और बाकी जितने भी बचे हैं 13 में से 6 कार्यरत हैं, अभी चल रहे हैं फिलहाल में, बाकी सब कार्यरत हैं, यानी कि 6 अभी चालू हैं, बाकी सब कार्यरत हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम इन शूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था मीनाक्षी लेखी के द्वारा। हाल ही में RBI ने कितनी बैंकों की निकासी सीमा पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर था 4 बैंकों पर।